दोस्तों, आदि गुरु शंकराचार्य एक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने मानव जीवन, चिंतन, मनन, आचार विचार पे गहन शोध किया और माना कि ये जो जगत हमें वास्तविक प्रतीत होता है ये वास्तविक नहीं, ये मिथ्या है, ये कोरी कल्पना है। जैसे स्वप्न से जागने पे हमें स्वप्न की सत्ता खोई सी प्रतीत होती है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा था, अटूट हिस्सा था, जिसके साथ हम वास्तविक रूप से अभी जुड़े थे, जागने के बाद वो स्वप्न हमें नहीं दिखता। ऐसे ये जगत और इसकी लीला जिसमें हम खोए से हैं, जिसमें हम सोए से हैं, जिसमें हम तल्लीन हैं, जिसमें हम निमग्न हैं, ये जो दुनिया की वास्तविकता हमें प्रतीत होती है ये कुछ भी वास्तविक नहीं है। वाकई परमात्मा ने हमें इस यात्रा का एक प्रकार से प्रत्यक्षदर्शी बनाया है, एक प्रकार से अवलोकनकर्ता के रूप में बनाया है, ताकि हम जीवन की इस यात्रा से कुछ सीख सकें और परमात्मा की जो लीला है, उसके जो मंतव्य हैं, जो उसका उद्देश्य है, उसको जान सकें। एक प्रकार से ये जो दुनिया है और यहाँ जितनी भी अंतःक्रिया, रिश्ते, नाते हैं, वो परमात्मा हमसे यात्रा कराना चाहता है, हमें कुछ बताना चाहता है, वाकई हमें कुछ सिखाना चाहता है। आज की जो कविता है बड़ी रहस्यमय और बड़ी मोहक है। कविता का शीर्षक पिता की नोटबुक है। दोस्तों, हम इस संसार में किसी न किसी माध्यम से आते हैं। जो माध्यम है वो हमारे पिता हैं, चाहे वो जैविक रूप से हों या आत्मिक रूप से, क्योंकि अगर माना जाए तो शरीर किसी न किसी पदार्थ का मूर्त रूप है और जो सूक्ष्म सत्ता है वो आत्मा है। तो भले ही जैविक रूप से हम जिनके माध्यम से इस धरा पे अवतरित होते हैं वो हमारे पिता हैं, लेकिन आत्मिक जो सत्ता है, जो परम पिता है, वो भी हमसे कुछ करवाना चाहती है। आज की जो कविता है वो पिता की नोटबुक है। जैसे ग्रीक दार्शनिक, पाश्चात्य दार्शनिक जॉन लॉक ने कहा था कि जीवन एक कोरा कागज़ जैसा है। बच्चा जब इस संसार में आता है तो उसका जो मनोजगत रहता है एकदम कोरे कागज़ जैसा रहता है, उस पर कुछ भी लिखा नहीं रहता। और जैसे जैसे संवेदनाएं और प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से हम जीवन को, जगत को जानने की कोशिश करते हैं, वैसे हमारे जीवन में कई तरह के रंग भरना शुरू हो जाते हैं और हम जीवन जीने की कला सीख जाते हैं। ऐसे ही हम अपने जो परम पिता परमेश्वर है, ये जैविक पिता के माध्यम से ये जो संसार पाते हैं, वहाँ की जो नोटबुक है उसके पन्ने एकदम खाली होते हैं और इस नोटबुक पे हम अपने कर्म के माध्यम से, अपनी क्रियाओं के माध्यम से हम जीवन जीने की कोशिश करते हैं। तो पिता की नोटबुक जो कविता है डॉक्टर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है। आइए दोस्तों, कविता के आईने में हम कवि के भावों को पढ़ने की चेष्टा करते हैं। मेरे पिता ने मुझे एक नोटबुक दी जिसके 50 पेज मैं भर चुका हूँ। जितना लिखा था मैंने उससे अधिक काटा है। कुछ पृष्ठ आधे कोरे छूट गए हैं, कुछ पर थोड़ी स्याही गिरी है, हाशिए पर कहीं सूरतें बन गई हैं आदमी और जानवरों की एक साथ। कहीं धब्बे हैं गंदे हाथों के, कहीं किसी एक शब्द पर इतनी बार स्याही फिरी है कि वह सलीब जैसा हो गया है। इस तरह मैं 50 पेज भर चुका हूँ। इसमें मेरा कसूर नहीं है। मैंने हमेशा कोशिश की कि हाथ कांपे नहीं, इबारत साफ सुथरी हो, कुछ लिख कर काटना ना पड़े, लेकिन अशक्त बीमार क्षणों में सफ़ेद पृष्ठ काला दिखने लगा है और शब्द सतरों से लुढ़क गए। कुछ देर के लिए जैसे यात्रा रुक गई। मजबूत है सीवन इस नोटबुक की, पसीने या आंसुओं से कुछ नहीं बिगड़ा। यदि शब्दों की तरह कभी यह हाथ भी लुढ़क गया
तो इस वीराने में तुम इसके जिल्द की टिमटिमाती रोशनी टटोलते ठेले तक आना और यह नोटबुक ले जाना जो मेरे बाप ने मुझे दी थी और जिसके 50 पेज मैं भर चुका हूँ। लेकिन प्रार्थना है, अपने झबरे जंगली कुत्ते मत लाना जो वह सूंघेंगे जो उन्हें सिखाया गया हो, वह नहीं जो है। तो दोस्तों, ये रही कविता। बड़ी ही रहस्यमय बात कहती है कि जीवन के 50 पृष्ठ हमने भरे हैं, कोशिश भरपूर रही है कि न्याय कर सकें, कि ज़िंदगी को संजीदगी और शिद्दत के साथ जी सकें। लेकिन कुछ बीमार क्षणों में, कुछ मानव जनित शक्तिहीनता या कमज़ोरी की वजह से गलती होती है, क्योंकि हम पूर्ण नहीं हैं। अगर हम पूर्ण होते तो ये मानव जीवन भी मिलना दूभर होता। कहीं ना कहीं कमी है। इंसान जो कमियों का ही पुलिंदा है, कमियां होती हैं। 50 पृष्ठ कंप्लीट हुए हैं, 50 तौर तरीके से ज़िंदगी जी चुका हूँ। जैसे शब्द लुढ़क जाते हैं, वैसे अगर कभी इस जीवन से प्राण भी निकल जाए तो ईश्वर मानव दुर्बलता समझ करके क्षमा करना, और जो मूल्यांकन है उसको मानवीय तौर तरीके से करना। उसमें वही महक होनी चाहिए कि इंसान की जो दुर्बलता है वो उसके साथ है, उसके जो मानक हों वो और किसी तौर तरीके से नहीं होने चाहिए। कविता की व्याख्या मेरे द्वारा दोस्तों ऐसे की गई है। आप अपनी व्याख्या टिप्पणी द्वारा भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष एक नई अजर अमर रचना के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।